हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एंजियोस्पर्म प्लांट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एंजियोस्पर्म प्लांट में दो टाइप से होता है, ए गेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फिर दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की। आज हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में बात करेंगे। इसको कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मानव द्वारा कायिक प्रवर्धन के लिए निर्मित विधियाँ हैं और इनका मेन उद्देश्य है प्लांट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना। यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को प्लांट की कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए डेवलप किया गया है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में तीन तरह से किया जा सकता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। फर्स्ट कटिंग, जिसको कर्तन बोलते हैं। कटिंग दो टाइप से हो सकता है, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। स्टेम कटिंग में पौधे के स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सॉइल में लगाते हैं। स्टेम का जो पार्ट अपन कट करते हैं उसमें कम से कम एक नोड या पर्व संधि जो होनी चाहिए, फिर अपन उसे सॉइल में लगा देते हैं जिससे नया प्लांट डेवलप किया जा सकता है। स्टेम कटिंग एग्जाम्पल है शुगर कैन, ग्रेप्स एंड रोज। इनके अंदर स्टेम कटिंग की जा सकती है। देन कटिंग का सेकंड टाइप है रूट कटिंग। रूट कटिंग में अपन कट रूट इन स्मॉल पार्ट देन प्लांटेड इन सॉइल, मतलब रूट को स्मॉल पार्ट में काटते हैं और फिर उसे सॉइल में लगा देते हैं जिससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। रूट कटिंग एग्जाम्पल है लेमन, गवावा, एप्पल, चेरी। देन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकंड टाइप है लेयरिंग, जिसको बोलते हैं दाब लगाना। इस विधि में पौधे की स्टेम या ब्रांच को मेन प्लांट से अलग किए बिना उसमें एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। इस विधि में पौधे की स्टेम या ब्रांच यानी किसी शाखा को मुख्य पादप से अलग किए बिना उसमें एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें वो जड़ें होती है जो नॉर्मली प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड पार्ट में यानी कि ज़मीन के अंदर वाले भाग में जड़ें उत्पन्न होती हैं, उसके स्थान पर अगर जड़ें उसके पौधे के वायु भाग यानी कि उसकी शाखाओं से निकली तो उन जड़ों को अपन एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। लेयरिंग या दाब लगाना दो तरह से हो सकता है। पहला प्रकार है उसका माउंट लेयरिंग या टेला दाब। इस विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, पौधे की किसी एक लचीली शाखा को अपन मिट्टी में इस प्रकार से दबा देते हैं, उसकी कम से कम एक या एक से अधिक पर्व संधियाँ वो मिट्टी के अंदर वाले भाग में रहें और मिट्टी से जो ऊपर का भाग है, जो उसका पत्ती वाला भाग है, वो मिट्टी के बाहर की ओर रहना चाहिए। तो इस भाग में क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में यहाँ से जो मिट्टी में दबा हुआ भाग है यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगेगी। जब इस शाखा से अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट निकलने लगे तो अपन इस पूरी शाखा को यहाँ से हटा करके, इस मुख्य पादप से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर लगा देते हैं जिससे नया प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। और माउंट लेयरिंग या टीला दाब के एग्जाम्पल है चमेली और मोगरा। माउंट लेयरिंग या टीला दाब क्या है, इस विधि का प्रयोग उन पौधों में किया जाता है जिनकी शाखाएं लचीली होती है। इस विधि में पौधे की लचीली शाखा को मिट्टी में इस प्रकार दबाते हैं कि उसकी एक या अधिक पर्व संध्या यानी नोट्स जमीन में दब जाए और शाखा का शीर्ष भाग जिस पर लीव्स लगी हो वह मिट्टी के ऊपर हो। कुछ समय बाद मिट्टी में दबी हुई शाखा की पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं और उचित समय पश्चात इस शाखा को मुख्य पादप से मिट्टी के सहित अलग करके किसी दूसरे स्थान पर लगा देते हैं। और एग्जाम्पल है चमेली और मोगरा। तो लेयरिंग या दाब लगाना, इसके अंदर फर्स्ट मेथड था माउंट लेयरिंग या टीला दाब और सेकंड मेथड है इसका एयर लेयरिंग या गुट्टी, इसको बोलते हैं वायु दाब या गुट्टी। इस विधि का प्रयोग उन पौधों में करते हैं जिनकी शाखाएं मोटी और कठोर होती है। इनमें शाखाओं को जमीन में दबाया नहीं जा सकता। इस विधि में पौधे की किसी शाखा के एक भाग के अपन छाल को एक रिंग या वलय के रूप में हटा देते हैं। इस तरह से ये पौधे की शाखा है, इसके अंदर अपन छाल को इस तरह से हटाएंगे, एक रिंग नुमा वलय नुमा संरचना बन जाएगी। फिर इस छाल रहित भाग को अपन गिल्ली मिट्टी, रुई या मोस से ढक देंगे
और अब इस भाग को अपन क्या कहते हैं, गुट्टी। और गुट्टी का मेन काम है इस शाखा के इस भाग को नम बनाए रखना। अब गुट्टी पर क्या करेंगे अपन, एक किसी पात्र की सहायता से बूंद बूंद जल है वो उपलब्ध करवाएंगे। इस गुट्टी वाले भाग को किसी पात्र द्वारा बूंद बूंद करके जल है वो उपलब्ध करवाया जाता है। और लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद इस गुट्टी वाले भाग पर अपस्थानिक जड़ें है वो दिखाई देने लगती है, यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकलने लगती है। फिर अपन इस पूरी शाखा को यहाँ से अलग करके किसी दूसरे स्थान पर लगा देंगे और जिससे नया पौधा विकसित हो जाएगा। एयर लेयरिंग या गुट्टी में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग उन वृक्षों में करते हैं जिनकी शाखाएं मोटी होती हैं। इस विधि में एक स्वस्थ शाखा के एक भाग की छाल को हम वलय के रूप में हटा देते हैं और इस छाल रहित भाग को हम मोस, गिल्ली मिट्टी या रुई से ढक देते हैं, जो इस भाग को नम बनाए रखता है। इस ढके हुए भाग को अपन गुट्टी कहते हैं और गुट्टी पर एक पात्र द्वारा बूंद बूंद पानी देते हैं। लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद इस गुट्टी वाले भाग पर अपस्थानिक जड़ें दिखाई देने लगती है और उचित समय पश्चात इस जड़ युक्त भाग को मुख्य पौधे से अलग करके किसी दूसरे स्थान पर मिट्टी में लगा देते हैं। और इनके एग्जाम्पल है लेमन, ऑरेंज, लीची। देन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का थर्ड टाइप है ग्राफ्टिंग या रोपण। ग्राफ्टिंग या रोपण में क्या करते हैं अपन, दो प्लांट को आपस में जोड़ते हैं ताकि वो ग्राफ्टिंग या रोपण में किन्हीं दो अलग अलग पौधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे आपस में संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग या रोपण में एक निम्न गुण वाला पादप जिसको अपन स्टॉक या स्कंद कहते हैं, इसके ऊपर सीयन यानी कलम का रोपण किया जाता है, इसलिए अपन इस विधि को ग्राफ्टिंग या रोपण विधि कहते हैं। इसके अंदर जो स्टॉक होता है, स्कंद, ये पौधे का आधार भाग बनाता है और ये निम्न गुण वाला होता है, और सीयन होता है वो एक अच्छे गुणों वाला पादप होता है जिसको अपन डेवलप करते हैं स्टॉक के ऊपर लगा करके। और अब इन दोनों को, स्टॉक और सीयन को आपस में अपन कस करके बांध देते हैं, जिससे इन दोनों की जो कैम्बियम है वो आपस में संपर्क में हो जाती है। और कैम्बियम आपस में जुड़ने पर कैम्बियम की जो सेल्स है वो डिवाइड होने लगती है, जिससे ये पौधा है वो वृद्धि करने लगता है। और स्टॉक और सीएन के वेस्कुलर टिश्यू 7 तक वो आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं। वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जिनके द्वारा जल और भोजन का पौधे में ट्रांसपोर्ट होता है या सेवन किया जाता है। और कैम्बियम क्या होती है, जो डाइकोट प्लांट में द्विबीजपत्री पादपों में वेस्कुलर बंडल होता है 7 पूल, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो मेस्टमेटिक पार्ट होता है जिसको अपन विभजोत की भाग कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैम्बियम। इसके द्वारा पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि होती है। और ग्राफ्टिंग किए जाने वाले प्लांट है एप्पल, मैंगो, लेमन, रोज। इन प्लांट के अंदर अपन ग्राफ्टिंग 4 टाइप की होती है, विप या टोंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। फर्स्ट है विप या टोंग ग्राफ्टिंग। वीप या टोंग ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग, इन दोनों के अंदर जो अपन स्टॉक और सीएन लेते हैं यानी स्कंद और कलम, ये दोनों सेम ही साइज के होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि वीप या टोंग ग्राफ्टिंग में अपन स्टॉक और सीएन, स्कंद और कलम दोनों में वी शेप्ड कट लगाते हैं। स्टॉक में भी वी शेप्ड कट और सीएन के अंदर भी वी शेप्ड कट लगाते हैं। और वेज ग्राफ्टिंग में स्टॉक में वी शेप कट लगाते हैं और सीएन या कलम में वेज शेप्ड का कट लगाते हैं। थर्ड टाइप है ग्राफ्टिंग का क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, स्टॉक का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है और सीएन यानी कलम है उसका साइज़ है काफ़ी कम होता है, इसलिए एक ही स्टॉक पर बहुत सारी कलम है वो अपन ग्राफ्ट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप है इसका बड ग्राफ्टिंग। फोर्थ टाइप है इसका बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में स्टॉक में अपन टी शेप का कट लगाते हैं और इसमें सीएन की बड को ग्राफ्ट या रोपित करते हैं। इस प्रकार से ग्राफ्टिंग वो सिंपली 4 टाइप की है। फर्स्ट है वीप या टोंग ग्राफ्टिंग। इस टाइप की ग्राफ्टिंग में स्टॉक और सीएन दोनों समान मोटाई वाले होते हैं। स्टॉक और सीएन दोनों पर वी आकार का कट लगाते हैं और दोनों को कसकर बांध देते हैं और कुछ समय पश्चात दोनों साथ साथ वृद्धि करने लगते हैं। सेकेंड टाइप है वेज ग्राफ्टिंग। इसमें भी स्टॉक और सीएन दोनों समान मोटाई के होते हैं और स्टॉक में वी शेप कट लगाते हैं और सीएन के अंदर वेज शेप कट लगाते हैं, फिर इन दोनों को कस करके बांध देते हैं। क्राउन ग्राफ्टिंग में स्टॉक यानी स्कंद की मोटाई है वो सीएन या कलम से बहुत ज़्यादा होती है, जिससे एक स्टॉक पर बहुत सारी कलम है वो रोपित की जा सकती है। बड ग्राफ्टिंग में स्टॉक की छाल में
टी सेप्ट का कट लगाते हैं और जिसमें CN है उसकी बड को रोपित किया जाता है। फिर इन दोनों को अपन आपस में कस करके बांध देते हैं। अब आप इनको नोट कर लीजिए।